कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कथाओं को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यह आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आपके घर में सदा सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज के दिन तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाएगा और साथ ही प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। तो हमारे चैनल पर तुलसी विवाह की पावन कथाएं पोस्ट कर दी गई हैं। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को सुनकर भगवान का आशीर्वाद और कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। तो आइए आज की कथा की शुरुआत गणेश जी की एक पौराणिक कथा से करते हैं। हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देव गणेश जी की कई धार्मिक कथाएं हैं। इनमें बहुत सी कथाएं पौराणिक हैं, तो कुछ लोक प्रचलित भी हैं। आज हम आपको मेंढक व मेंढकी की एक ऐसी ही लोक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कार्तिक मास में कहने सुनने की परंपरा है और मान्यता है कि इस कथा के बिना कार्तिक मास का तो स्नान ही अधूरा है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करती थी। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती थी और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश? मैं तो किसी भी गणेश को नहीं जानता। ना तू मिट्टी खाती है और भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूं मैं। कोई विनायक जी की पूजा भी नहीं करता। लेकिन हे प्रिय भक्तों, मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई भी असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता और यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है, उसी समय मेंढक और मेंढकी पानी के अंदर उस घड़े में चले जाते हैं। दासी उस पानी के घड़े को घर ले जाकर भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग भी जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लीन रहती है। वह कहता है कि मेंढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तब वह मेंढकी बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस पर मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तब मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा भी करते हैं। बस यह सुनकर मेंढक भी गणेश जी की पूजा करने लगा और बोला कि आज तो तू गणेश जी का ध्यान कर ले, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ प्रतिदिन सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करूंगा और तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां पर दो सांड लड़ते हुए आ जाते हैं और उस मटके से टकरा गए। अब मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। हे प्रिय भक्तों, अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वह भी प्रतिदिन मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा और अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की,
वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की और उनके परिवार की रक्षा करना, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना, सभी भक्तों को सुख सौभाग्य प्रदान करना। जय श्री गणेश। एक बार कृष्ण नाम ही हर लेता है जितने पाप, नहीं जीव की शक्ति कर सके वह जीवन में उतने पाप। हे प्रिय भक्तों, तो आइए एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। किसी देश में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही गरीब निर्धन था और वह अपनी निर्धनता के कारण बड़ा दुखी रहता था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सभी जगह उसे तिरस्कार मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला और स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन व स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा। कौन देगा उसे पारस? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वे उसे क्या पारस देंगे? ब्राह्मण ने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्मांगराग लगाते हैं। वे कपाली ही कृपा करें तो पारस प्राप्त हो सकता है। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते? ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारस है और वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे? भगवान शंकर ने कहा है तो वे अवश्य ही देंगे। हे प्रिय भक्तों, ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चल दिए। वे इतने खुश थे कि खुशी के मारे यात्रा की थकान और नींद उनसे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत दुर्बल, लंगोट पहने, गुदड़ी रखने वाले एक वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बताया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 प्रहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। बंगाल के कर्ता धर्ता थे, लेकिन श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है। ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है? लेकिन इतनी दूर आया हूं तो पूछ ही लेता हूं, पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं उसका क्या करता? श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था, तभी रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय कहीं मुझे छू ना जाए, क्योंकि उसे छू कर तो फिर से स्नान करना पड़ता है। हे ब्राह्मण, अगर तुम्हें वह चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। हे प्रिय भक्तों, सोना, स्त्री आदि भगवान की विस्मृति कराने वाले हैं। इसीलिए जो सच्चे संत पारस के छू जाने भर को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने जहां पारस गाड़ा हुआ था, उस स्थान का पता ब्राह्मण को बता दिया
और जैसे ही ब्राह्मण ने रेत हटाया, उसे वहां पर पारस मिल गया। और यह देखने के लिए कि क्या यह सच में पारस है, इसकी परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ पहले से ही लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे के पारस से स्पर्श करवाया, वह स्वर्ण का हो गया। यह देखकर तो ब्राह्मण खुशी खुशी बोला, मुझे पारस सही मिला है, मुझे पारस सही मिला है। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर वापस जाने ही लगा कि तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न आया कि उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर यह मुझे छू भी जाए तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे, मुक्ति मिलेगी। परमानंद चाहोगे, परमानंद मिलेगा। व्रज रस चाहोगे तो व्रज रस मिलेगा। श्री कृष्ण का एक नाम सभी पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है और भव सागर से पार करता है, और अंत समय में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की कि मुझे आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने यह गया पारस ऐसा कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या और संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा के एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भवसागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष चाहने वाले के लिए वह सच्चा मित्र है और मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है। अंतःकरण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए वह दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है। सचमुच श्री कृष्ण नाम पारस से बढ़कर है। तो सभी प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की कार्तिक मास महात्म्य की कथा। देव ऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप मुझे यह बताइए कि तुलसी दलों को किस प्रकार तोड़ना चाहिए, किन किन तिथियों में तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, और हे पितामह, तुलसी दल तोड़ने का विशेष मंत्र क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। और इसके अलावा आप मुझे कृपया करके
अब तुलसी जी की महिमा का भी वर्णन करने की कृपा करें। तब देव ऋषि नारद जी के प्रश्नों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे नारद, तुलसी दल और पत्तियां जब भी तोड़नी हो तो उसके लिए वैधृति, व्यतिपात इन 2 योगों में रविवार, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में, संक्रांति और जन्म मरण छूत में तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है। इन तिथियों को भूल से भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, एकादशी और रात्रि और दोनों संध्याओं में, मतलब कि सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्य उदय के बाद भी कभी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। किंतु तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा भी संपूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए निषेध समय में तुलसी वृक्ष से अपने आप गिरी हुई पत्तियों से भी पूजा की जा सकती है। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। अर्थात मतलब यह है कि जो तुलसी दल आपने एक दिन पहले भगवान को अर्पित किए हैं, उन्हीं को गंगा जल से धोकर आप दोबारा से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए इन वर्जित तिथियों में भी तुलसी दल तोड़े जा सकते हैं। बिना स्नान के और जूता पहनकर कभी भी तुलसी दल ना तोड़ें और ना ही तुलसी जी को स्पर्श करें। हे देवऋषि, अब मैं तुम्हें तुलसी दल को तोड़ने का नियम भी बताता हूँ। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। और तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को बहुत ज्यादा हिलाए डुलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तो मंत्र इस प्रकार है। पहला मंत्र, ओम सुभद्राय नमः। दूसरा, ओम सुप्रभाय नमः। तुलसी दल तोड़ते समय श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करके फिर इन मंत्रों का जाप करते हुए ही तुलसी दलों को तोड़ना चाहिए। और सभी को अपने घर में, अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जहाँ पर नित्य नियम से तुलसी जी की पूजा होती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास भी होता है। स्वयं भगवान नारायण तुलसी जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि यह मोक्ष कारक तो है ही, भगवान की भक्ति भी प्रदान करती हैं। भगवान की उपासना, पूजा और भोग में तुलसी दलों का होना अनिवार्य माना गया है। हे देव ऋषि नारद, कहने का यह तात्पर्य है कि जो भी मनुष्य तुलसी अपने घर में लगाता है, जब तक उसकी शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं, वे 2-2 हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह बस एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से ही प्राप्त हो जाता है। 100 भार स्वर्ण और 400 भार रजत के दान का जो फल है, वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा या बगीचा होता है, उसका वह घर साक्षात तीर्थ के समान होता है और वहां यमराज के दूत भी कभी नहीं जाते। हे नारद, अब मैं तुम्हें तुलसी की माला धारण करने के संबंध में पुराण में कहा गया है कि भोजन करते समय तुलसी की माला का गले में होने से अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई तुलसी की माला धारण करके स्नान करता है, उसे गंगा स्नान करने जैसी सारी नदियों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी माला तुलसी जी के पौधे से निर्मित की जाती है। तुलसी परम पवित्र और आध्यात्मिक तथा औषधीय गुणों से अपने आप में परिपूर्ण है। तुलसी की माला से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और गायत्री मंत्र का जप अत्यंत ही शुभदायी होता है।
वैष्णव दीक्षा से दीक्षित साधु संत और गृहस्थी भक्तजन इसे कंठी के रूप में भी धारण करते हैं। हे नारद, तुलसी वन के नीचे किया गया पिंडदान पितरों के लिए अक्षय होता है, उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। गले में तुलसी जी के माला धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस माला को धारण करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर निर्मल रोग मुक्त और सात्विक बनता है। तुलसी शरीर की विद्युत संरचना को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसको धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रवाह बढ़ता है और जीव कोशों द्वारा धारण करने के सामर्थ्य में वृद्धि होती है। गले में माला पहनने से बिजली की लहरें निकलकर रक्त संचार में रुकावट नहीं आने देती। प्रबल विद्युत शक्ति के कारण धारक के चारों ओर चुंबकीय मंडल विद्यमान रहता है और तुलसी की माला गले में धारण करने से आवाज सुरीली होती है। गले के रोग नहीं होते और हृदय पर झूलने वाली तुलसी माला फेफड़े और हृदय के रोगों से बचाती है। इसे धारण करने वाले के स्वभाव में सात्विकता का संचार होता है। तुलसी की माला धारक के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। अगर तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन आदि कार्य करे तो वह कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करके फिर से प्रसाद रूप में उसे भक्ति पूर्वक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी जी के दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय अपने आप ही भस्म हो जाते हैं। स्पर्श करने पर यह शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। तुलसी लगाने पर यह भगवान के समीप ले जाती है और भगवत चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। तो हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद को तुलसी जी की महिमा का वर्णन करके श्री ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तप धारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी।
नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, कहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जनो नहीं कुछ नेमाचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाहे, है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जाने, भावन तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे, यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।